नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मल्टीपर्पज साइबर जोन। अभी जो पोस्ट ऑफिस का वैकेंसी आया है जीडीएस का, इंडियन पोस्ट जीडीएस वैकेंसी 2025। इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल जानेंगे कि कैसे फॉर्म भरना है, क्या लास्ट डेट है, क्या क्वालिफिकेशन है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में पूरे डिटेल से जानेंगे कि इसको कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, ये इंडियन पोस्ट डीडीएस वैकेंसी 2025 पोस्ट का नाम जो है तो वो ग्रामीण डाक सेवक है। जीडीएस का है पोस्ट। टोटल पोस्ट की बात करें तो इसमें 21,413 पोस्ट है। टोटल टोटल पोस्ट इतना है। पूरे पूरे भारत में इतना पोस्ट है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास है। 10th पास वाले जितने भी बच्चे हैं वो सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 है और हाईएस्ट जो है तो 40 साल है। 40 इयर्स तक के लोग इसमें भर सकते हैं। और इसमें जो है तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है वो मेरिट बेस्ड होता है। इसमें कोई एग्जाम वगैरह नहीं होता है। इसमें डायरेक्ट नंबर जितना है, जिसका जिसका जितना नंबर होगा उसके हिसाब से इसमें सिलेक्शन होता है। स्टार्टिंग डेट की बात करें तो ये जो है तो 10 तारीख फरवरी में 10 तारीख को ये शुरू हुआ था फॉर्म भरने के लिए। यहाँ पे फरवरी में 10 तारीख को ये फॉर्म भरने के लिए शुरू हुआ था और लास्ट डेट जो है तो उसका 3/3/25 तक है। ठीक है, ये लास्ट डेट तक इस डेट के पहले आप लोग फॉर्म भर लेंगे सभी लोग। और उसके बाद जो है सो करेक्शन डेट की बात करें तो करेक्शन डेट जो है सो वो 6/3/2025 से लेकर के 8/3/2025, यानी कि 2 दिन के लिए करेक्शन विंडो खुलेगा। वैसे लोग जिन लोगों का जो फॉर्म भरने में कुछ गलती हो गया है, कुछ दिक्कत हो गया है, तो वो लोग इस डेट के बीच में अपना फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि अब जो है तो इस फॉर्म को कैसे भरना है। ठीक है, अपने घर बैठे कंप्यूटर से या मोबाइल से आप इसको कैसे भर सकते हैं, तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले आपको जो है सो कोई भी ब्राउज़र खोल लेना है। जैसे हम ये ब्राउज़र खोल के रखे हैं और यहाँ पर जो है ना आपको गूगल सर्च करना है। ठीक है, गूगल सर्च करने के बाद गूगल जो सर्च करना है, गूगल सर्च करने के बाद यहाँ पर लिखना है इंडियन पोस्ट जीडीएस। ठीक है, ये इंडियन पोस्ट जीडीएस लिख करके इसको सर्च कर लेना। सर्च करने को जो ये पहला लिंक आ रहा है इंडियन पोस्ट जीडीएस का, इसको खोल लेना है। इसको खोलने के बाद देखिए ये कुछ ऐसा पेज खोलता है इंडियन पोस्ट जीडीएस का। अब आप एक चीज और है कि ये पूरे भारत में है तो कहाँ पे कितना सीट है, किस पोस्ट ऑफिस में कितना जगह है, हर स्टेट वाइज। तो यहाँ पर देखिए सारा स्टेट का नाम दिया हुआ है और हर एक स्टेट पे आप क्लिक कर करके अपना डिटेल को चेक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए तो यहाँ पर जो है सो जैसे कि हम लोग यहाँ बिहार देख रहे हैं, तो चलिए बिहार पे ही देख लेते हैं। तो बिहार पे क्लिक करेंगे तो बिहार में जितना भी सर्कल है वो सर्कल सारा यहाँ पे सर्कल दिखा रहा है। जैसे औरंगाबाद, गया, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, मधुबनी, ये सब सारा सर्कल दिखा रहा है। यहाँ से डिवीजन आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा डिवीजन आपका पड़ता है। जैसे औरंगाबाद, बेगूसराय सारा डिवीजन है यहाँ पे। मान लेते हैं हम यहाँ पे गया डिवीजन सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे व्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे व्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक किया देखिए इतना जो भी पोस्ट ऑफिस का नाम, यहाँ देखिए ऑफिस का नेम, पोस्ट या डेजिग्नेशन दिखा रहा है यहाँ पे। लैंग्वेज टू बी स्टडी इन 10th क्लास। अब देखिए यहाँ पे गया डिवीजन के अंदर ये देखिए जितना भी पोस्ट ऑफिस का नाम है ये सारा पोस्ट ऑफिस का नाम दे के रखा है। और यहाँ पर पोस्ट कौन सा पोस्ट वहां पे खाली है, जैसे जीडीएस एबीपीएम और जीडीएस बीपीएम। एससी कैटेगरी के लिए है, यूआर कैटेगरी के लिए है, कौन सा कैटेगरी के लिए है, ये सब यहाँ पे शो कर रहा है। और यहाँ पर देखिए लैंग्वेज स्टडी 10th में आपका ये लैंग्वेज होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देखिए बिहार के लिए हैं तो यहाँ पर देखिए हिंदी लैंग्वेज जरूरी है और ये आपका पिन कोड शो कर है। अब यही यदि हम इसमें हम दूसरे एरिया में चले जाएं, जैसे कि मान लेते हैं हम बिहार को छोड़ कर करके बिहार को छोड़ देते हैं। बिहार को छोड़ने के बाद जैसे अब दूसरे जिला दूसरे स्टेट में जाते हैं, जैसे असम में चले जाते हैं। तो असम में जैसे जाते हैं देखिए यहाँ पर भी डिवीजन है। डिवीजन सेलेक्ट करेंगे, मान लेते हैं हम डिब्रूगढ़ को लेते हैं, अभी पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आसमी आना चाहिए, तो देख रहे हैं यहाँ पे लैंग्वेज बदल गया। यहाँ पे आपका 10th में ये भाषा होना चाहिए। ठीक है, ये भाषा जिसका है वो आदमी इस फॉर्म को भर सकता है। हर जगह का अलग अलग लैंग्वेज होगा। आप अपने हिसाब से अपने एरिया को जो भी भरना है उसको लैंग्वेज देख लीजिएगा कौन सा लैंग्वेज है कि नहीं है। अब चलिए इसको देखते हैं कि इस फॉर्म को कैसे फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। रजिस्ट्रेशन के ऊपर जब जाएंगे तो यहाँ देखिए न्यू एक लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले पूछ रहा है ये मोबाइल नंबर।
ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मोबाइल नंबर को डाल देंगे। जैसे एक हम डालते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉर्म दिखाएंगे कैसे करना है। देखिए, नंबर डाले, ओटीपी गया, एंड ओटीपी इज सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ योर मोबाइल नंबर। ठीक है, मेरा मोबाइल पे ओटीपी आ गया, ओके किए। अब देखिए यहाँ पर हम ओटीपी को डालेंगे। ठीक है, ओटीपी डाल देंगे। यहाँ पर क्या है, CAC4A, ओटीपी डालें। अब यहाँ पे देखिए सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। ओटीपी वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पर ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी हम एक अपना डाल दिए। ईमेल आईडी डालने के बाद जो है तो इसको भी वेरीफाई ईमेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके लिए भी ओटीपी भेजेगा, ईमेल पर भी एक ओटीपी भेजेगा। तो ईमेल पर अब हम चेक कर लेते हैं अपना ओटीपी, ओटीपी आया है कि नहीं आया है। देखिए यहाँ पे देखिए मेरा एक ओटीपी आ गया है। अब ये देखिए ओटीपी जो है तो यहाँ पे है, कितना नंबर है, 551264, यहाँ पे डाल देंगे हम 551264। ठीक है, अब इसको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद फिर पूछ रहा है अप्लीकेंट का नाम, एज पर 10th, जो आपका मैट्रिक में नाम है उसके हिसाब से ही यहाँ पर नाम लिखेंगे। तो हम अपना नाम लिख देते हैं, रैंडमली नाम डाल दे रहे हैं। ठीक है, नाम डालने के बाद यहाँ पर फादर नेम पूछ रहा है तो फादर नेम भी यहाँ पे डाल देंगे। ठीक, उसके बाद जो है डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ से पहले ईयर ले लीजिएगा, सबसे पहले ईयर ले लिए। उसके बाद यहाँ से महीना चुन लीजिएगा, कौन सा महीना, उसके बाद डेट को चुन लीजिएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि जेंडर, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर कौन सा है। मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर। तो यहाँ पर मेल है, मेल ले लेते हैं। उसके बाद कम्युनिटी पूछ रहा है, कम्युनिटी यानी कि कैटेगरी। आप यूआर में आते हैं, यूआर का ईडब्ल्यूएस जो होता है उसके अंदर में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, एसटी में आते हैं, एसटी में आते हैं, अब जिसमें भी आते होंगे उसको ले लेंगे। तो यहाँ पर ओबीसी को ले लेते हैं। और हाँ, यहाँ पर आगे जो फीस पेमेंट है तो फीस पेमेंट की बात करें तो जो भी लोग एससी कैटेगरी के हैं और एसटी कैटेगरी के हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं और ओबीसी, सॉरी एससी, एसटी, फीमेल और हैंडीकैप, ये सभी लोगों के लिए पेमेंट फ्री है। एक भी रुपया पेमेंट नहीं लगेगा। और जो भी ओबीसी और यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 100 रुपया का इसमें पेमेंट लगता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर फिलहाल यूआर कैटेगरी को भर रहे हैं, यूआर से जाते हैं। यदि ओबीसी में जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यूआर है तो यूआर ले सकते हैं। तो यूआर पे चल रहे हैं। 10th पास, 10th आपने पास कहाँ से किया है, कौन सा स्टेट से आपने 10th पास किया है। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, जहां से भी आपने पास किया है उस स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। हम फिलहाल बिहार ले लेते हैं। ईयर ऑफ पासिंग, कब आपने पास किया, किस ईयर में पास किया है मैट्रिक को, ये वो पूछ रहा है। ठीक है, तो ईयर ऑफ पासिंग आपने जब भी पास किया है मैट्रिक को उसको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद फिर ये टेक्स्ट यहाँ पर अब कैप्चा डाल देंगे, A9G3, कैप्चा डाल दिए। कैप्चा डाल करके अब हम यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट कर दिए। फिर लिख रहा है फर्स्ट स्टेज ऑफ रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटेड, फर्स्ट स्टेज हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ ओके करेंगे, अभी ये आगे लेके जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे आपका आधार नंबर पूछ रहा है, यहाँ पे आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डाल देते हैं। ठीक है, आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पूछ रहा है हैंडीकैप है, यदि है तो यस करेंगे। तो टाइप ऑफ डिजेबिलिटी पूछा, कैटेगरी ए बी सी और डी एंड ई। ठीक है, और सब कैटेगरी उसके बाद पूछेगा। यदि कैटेगरी ए में आते हैं तो फिर यहाँ पे लोअर विजन है, कैटेगरी बी में आते हैं तो डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग है, सी में आते हैं तो वन आर्म वन लेग लेप्रोसी कर्व, ये सब है, एसिड विक्टिम अटैक, ये तीनों हैं चारों। और डी एंड ई, और डी एंड ई में आते हैं तो फिर इतना सारा ऑप्शन, लोअर विजन, ये सारे हैं। ठीक है, तो आप यदि पीएच कैटेगरी में है तो आप इसको ले लेंगे, यदि नहीं है तो नो कर देंगे। हम लोग नो करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए वहाँ जो लैंग्वेज था ये यहाँ पूछ रहा है। तो जैसे हम लोग बिहार से भरे हैं तो बिहार में हम लोगों का कौन कौन सा लैंग्वेज होता है पढ़ाई, हिंदी होती है और इंग्लिश होती है लैंग्वेज। ठीक है,
तो हिंदी और इंग्लिश हम यहाँ से दो लैंग्वेज को ले लेंगे और यहाँ ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है वेदर यू एम्प्लॉयड, क्या आप एम्प्लॉय हैं, कहीं काम उम करते हैं, नहीं करते हैं तो करते हैं तो यस, नहीं करते हैं तो, यदि करते हैं तो यस, नहीं करते हैं तो नो। यदि करते हैं तो क्या आपने वहां से एनओसी लिया है, एनओसी का यस नो करना होगा। हम नहीं करते हैं, नो कर लेंगे। अब यहाँ पर ये अनहाइलाइट हो जाएगा, ये आगे करने देगा। अब यहाँ पे देखिए फोटो को अपलोड करना है, तो फोटो देखिए, फोटो का साइज जो है तो यहाँ पे दे के रखा है 200 गुना 230 पिक्सल का साइज है। और सिग्नेचर का भी साइज यहाँ दे रखा है 140 गुना 60 पिक्सल का। अब देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि फोटो को यहाँ से ले लेना। मान लीजिए आप कंप्यूटर पर फोटो को ले लिए, फॉर एग्जाम्पल यही फोटो है, हम इसको ले लेते हैं। कहीं सिंगल फोटो, हाँ ये इसको ले लेते हैं, ये फोटो को। और इसको ना हम यहाँ से ओपन विथ करेंगे और यहाँ पेंट में जाएंगे, ठीक है, पेंट में ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ रिसाइज के ऊपर जाएंगे। रिसाइज के जाने के बाद यहाँ पर जो है ना, देखिए परसेंटेज और पिक्सल दो चीज दिख रखा है, हम लोग पिक्सल पे जाए। तो अब जो है तो यहाँ पर क्या देखिए, ये पिक्सल आपको दिखा रहा है। पिक्सल में यहाँ पे क्या बोला था, ऐसे ऐसे में बोला है आपको, देखिए 200 पिक्सल और 230 पिक्सल। तो हम लोग क्या करेंगे, पेंट को खोलेंगे यहाँ पे, इसको क्या करेंगे, इसको 200 पिक्सल बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर इसको लिखिएगा तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। इसके लिए क्या करना है, ये वाला चेक बॉक्स है ना, इसको हटा देना है। हटाने के बाद अब यहाँ पर जो है इसे लिख रहा है 230 पिक्सल, ये एक्यूरेट साइज बन जाएगा। अब उसके बाद इसको हम सेव कर देंगे, यहाँ से सेव कर दिए, ठीक है। अब जो है तो देखिए यहाँ पर फोटो को सेलेक्ट करेंगे, चूज पर क्लिक किए, चूज पर क्लिक करना जो फोटो है, फोटो पर क्लिक किया और इसको ओपन कर दिया। देखिए फोटो यहाँ हो गया। उसके बाद जो है तो सिग्नेचर, तो सिग्नेचर के लिए क्या करेंगे, सिग्नेचर के लिए भी सेम करना है। इस फोटो सिग्नेचर है, इसको ओपन करेंगे पेंट में। उसके बाद फिर जो है तो रिसाइज, रिसाइज पे जाने के बाद पिक्सल, पिक्सल में जाने के बाद इस वाले ऑप्शन को हटा देना है और इसको करना है 140 और इसको करना है 60, कितना बोला था। उसके बाद इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसको सेव कर देना है, सेव कर देना है और इसको बंद कर देना है। बंद करने के बाद फिर आएंगे अपने यहाँ पर फॉर्म वाले ब्राउजर पे और यहाँ पर इसको चूज करेंगे। चूज करने के बाद जो है यहाँ सिग्नेचर को सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे। ओपन हो गया। ओपन होने के बाद इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करेंगे तो देखिए ऐसा डिटेल आपके पास दिखाएगा, कुछ अपना नाम, आपका फादर नेम, आपका मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ है जो आप अपना कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद इसको चेकबॉक्स पे टिक करेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट पे जैसे ही टिक कीजिएगा एक इनरोलमेंट आईडी जनरेट होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा। इस ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मैसेज के थ्रू भी आ जाएगा, नहीं आता है इसको फोटो खींच करके रख लीजिएगा, ठीक है। इसका फोटो खींच के रख लिया। अब उसके बाद कंटिन्यू टू अप्लाई पे जाएंगे, कंटिन्यू टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पूछ रहा है सर्कल, किस सर्कल से आपको अप्लाई करना है। जो हम लोग वहाँ सर्कल देखे थे कि कौन कौन से सर्कल पे सीट खाली है, आपको जिस जिस सर्कल के लिए भरना है, जैसे बिहार के लिए हम भरते हैं तो बिहार सर्कल में सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद देखिए ये एरर हो गया, कुछ वेबसाइट का दिक्कत चल रहा हो सकता है अभी, लिए एरर हो गया हो। थोड़ा सा देखते, देखिए हो गया, रिफ्रेश किए तो आ गया। अब ओटीपी भेज दिया गया, तो मेरे मोबाइल पर ओटीपी आया है, तो इस ओटीपी को हम यहाँ पर डालेंगे अभी। ओटीपी, ओटीपी डाल दिए। ओटीपी डालने के बाद यहाँ कैप्चा कोड को डालेंगे। कैप्चा कोड को डालने के बाद जो है सो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपसे एड्रेस पूछेगा, डोर, डोर हाउस नंबर या अपार्टमेंट नंबर अपना बताइए, स्ट्रीट बताइए, सिटी विलेज पंचायत मंडल या डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पिन कोड। सेम यहाँ पर उसी तरीके से परमानेंट का भी है। तो और यहाँ पर यदि सेम है तो आप एक को भर लीजिए, भर करके सेम एज पे चेक बॉक्स पे टिक कर दीजिएगा तो ये वाला जितना भी है वो यहाँ पर चला आएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर भर देते हैं डिटेल, ठीक है। डिटेल सेम किए। अब देखिए यहाँ पे सेम करेंगे तो सेम आ जाएगा, नहीं करिएगा तो हट जाएगा। अब किसी का हो सकता है प्रजेंट एड्रेस अलग हो और परमानेंट अलग हो, तो इसलिए अलग अलग डालना है। यदि सेम है तो सेम कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए आपने बिहार बोर्ड भरा था, पासिंग आपका 2010 था, ठीक है। अब यहाँ पर बोर्ड पूछ रहा है कि आपका कौन सा बोर्ड है। बिहार में आपका
अपना बोर्ड बताइए, बिहार में जितने भी बोर्ड होंगे सारे यहाँ लिस्टेड है। अब जैसे अधिकतर लोगों का यही होगा, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना। देखिए यहाँ पे दो तरह का है, 500 मार्क्स वाला है, एक तो 700 मार्क्स वाला भी है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, यहाँ ईयर के हिसाब से ये बदल जाता है, कभी 500 वाला आता है, यदि ईयर इधर है तो 700 वाला आता है। ठीक है, तो यहाँ 500 वाला है तो 500 वाला ले लेंगे। रिजल्ट टाइप पूछ रहा है कैसा था, मार्क्स था, ये मार्क्स थी, मार्क्स ले लेंगे। अब ये पूछ रहा है कि अंग्रेजी में कितना नंबर आया आपका। तो मैट्रिक का मार्कशीट में आप देखिएगा कि अंग्रेजी में जितना भी नंबर आया होगा उसको लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर सेलेक्ट सब्जेक्ट, अब देखिए यहाँ पर बंगाली था, हिंदी था, मैथिली था, उर्दू था, इनमें से कौन सा लैंग्वेज था आपका, एक ठो। तो जो भी लैंग्वेज होगा उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे हम लोग का हिंदी है तो हिंदी ले लेंगे, और हिंदी पे भी अपना नंबर बैठा देंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में कितना था, यानी मैथ में कितना था। ठीक है, तो मैथ भी डाल देंगे। उसके बाद साइंस पूछ रहा है तो साइंस में भी डाल देंगे। सोशल साइंस पूछ रहा है तो सोशल साइंस भी डाल देते हैं। अब यहाँ लास्ट सेलेक्ट सब्जेक्ट, यहाँ पे देखिए संस्कृत है, पर्शियन, हिंदी कौन सा था। तो SIL संस्कृत जनरली लोगों का होता है। वैसे आपका दूसरा होगा तो आप दूसरा ले सकते हैं। वैसे जनरली अधिकतर लोगों का SIL संस्कृत ही रहता है, तो ले लेंगे और यहाँ पे अपना नंबर डाल दें। ठीक है, ये सब कुछ चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जो है सो ये सब चेक करने दोबारा देता नहीं है, डायरेक्ट सबमिट हो जाता है फॉर्म। तो यहाँ पर ये मेरा एड्रेस सेम है तो सेम ही इसको यहाँ पर रहने देंगे, सेम रहने देंगे, और सेम रहने के बाद इसको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, वार्निंग पूछ रहा है क्या सेव करना चाहता है, तो हाँ करना चाहते हैं, और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब पूछ रहा है कि कौन सा डिवीजन से अप्लाई करना है। बिहार में जितना भी डिवीजन था सारा डिवीजन यहाँ पे शो कर रहा है। आप जो भी डिवीजन से अप्लाई करना चाहते हैं वो डिवीजन यहाँ से चुन लेंगे। जैसे हम पटना डिवीजन लेते हैं तो पटना डिवीजन ले लिए। अब उसके बाद देखिए पटना डिवीजन में जितना भी सीट होगा वो यहाँ पे दिखा रहा है, कर सकते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए कि हमको फर्स्ट नंबर में एक कुरकुरी को रखना है तो इसको डाल देंगे, सेकंड नंबर में इसको डाल देंगे, थर्ड नंबर में इसको डाल देंगे। तो इसी तरीके से हम इसको अपने सारा पोस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो है तो यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया हुआ है, डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे, और आगे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, ये डेटा सेव सक्सेसफुली आपका फॉर्म भरा गया। अब आपको पेमेंट करना है। ठीक है, ये डायरेक्ट आपको पेमेंट पेज पे लेके चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको पेमेंट करना, देखिए 100 रुपये का पेमेंट है, 100 रुपये का जैसे पेमेंट कीजिएगा आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट भरा जाएगा।